मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री अब्दुल रहीम राठर साहब, मंच पर विराजमान श्री शालीन काबरा जी, श्री शांत मनु जी, श्री ब्रिजमोहन जी, श्री अचल सेठी जी, श्री रमेश कुमार जी, श्री भीमसेन टूटी, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, एसपी वर्मा साहब, हमारे दूसरे पद्मश्री जिन्होंने कला के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, ऐसे सभी आमंत्रित अतिथिगण, लॉ स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, कभी कभी राष्ट्र के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब नागरिक स्पष्ट रूप से अपनी क्षमता को पहचानना शुरू कर देता है। उस स्थिति में सामूहिक शक्ति के द्वारा राष्ट्र स्वयं के लिए एक मौलिक मार्ग तैयार करता है। वह किसी और की बनाई हुई राह पर चलने से भी इनकार कर देता है। उस समय 76 वर्ष पूर्व भारत के जीवन में ऐसा ही अलौकिक क्षण आया था और जैसा भी हम सब ने पढ़ा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा देश के पवित्र ग्रंथ संविधान को हम सब ने अंगीकार किया। वह शनिवार का ही दिन था। सुबह 10 बजे सभी सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इकट्ठा हुए थे। अब उसे बहुत लोग सेंट्रल हॉल कहते हैं, पुरानी पार्लियामेंट का। 10:05 पर संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक पत्र निकाला। वह पत्र सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी का था। सच्चिदानंद सिन्हा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखकर सभी सदस्यों को एक संदेश दिया था। उस संदेश में उन्होंने कहा था कि दुनिया में कुछ भी ऐसा निर्मित नहीं किया जा सका है जो सबको प्रसन्न कर सके, लेकिन संविधान निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। तमाम विविधताओं, विशाल क्षेत्र के बावजूद इस विधान के द्वारा सभी के हितों का ध्यान रखते हुए एकता तथा परिपूर्णता को जमीन पर उतारने का काम किया गया है। मैं सच्चिदानंद सिन्हा जी की 2 आखिरी लाइनें 10 की 10 आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। संविधान सभा का सबसे प्राचीन सदस्य होने के नाते मैं उस करुणामयी भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आपका यह श्रम पूर्ण सफलता से सुशोभित हो और भारत की प्राचीन ऐतिहासिक भूमि राष्ट्रों में पुनः महान तथा यशपूर्ण स्थान ग्रहण करे। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी के शब्द अंतस को छूने वाले हैं। हमारे नीति निर्माताओं ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इस विशाल राष्ट्र की भविष्य यात्रा के लिए एक नया मार्ग तैयार किया था। घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट उसका नक्शा तैयार करता है, इंजीनियर उसकी नींव और पिलर्स का खाका खींचता है। वैसे ही हमारे उन महापुरुषों ने संविधान स्वतंत्रता पर हमला हुआ और उसके पश्चात 6 दशकों में 75 बार संविधान बदला गया। मुझे स्मरण है, पिछले वर्ष संविधान सभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, कुछ लोगों के मुंह खून लग गया था और बार बार उन्होंने संविधान का स्वीकार करके संविधान निर्माताओं को अपमान किया था। 1975 में आपातकाल इमरजेंसी लगाकर संविधान को गहरी चोट पहुंचाई गई थी। बाबा साहब ने सामाजिक लोकतंत्र की बात कही थी। उन्होंने स्वतंत्र, समता और बंधुत्व पर बल दिया था। तो हमें भी विचार करने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में भेदभाव, अलगाववाद का खेल कितने दिनों तक चला। इस स्थिति को भी हमें समझने की जरूरत है कि भारत का सैनिक हमारी रक्षा के लिए शहादत तो दे सकता है, खून बहा सकता है, लेकिन झोपड़ी बनाने का अधिकार
किन्हीं कारणों से उसे जम्मू कश्मीर में प्राप्त नहीं था। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत सरकार से बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है, तभी जम्मू कश्मीर का काम चलता है। सारा पैसा तो भारत सरकार से आता रहा है, लेकिन देश की संसद को पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इसके जांचने का अधिकार नहीं था। एक विडंबना ही थी, मैं मानता हूँ। गणतंत्र बनने के बाद भी भारत के इस हिस्से में लोकतांत्रिक मूल्यों की आड़ लेकर ऐसे अनेक कानून थे, ऐसे कानून बनाए गए थे जो अलगाववादी तत्व अपनी जड़ें जमाने में जिनके कारण यहाँ कामयाब हुए। मैं आप सबको एक छोटा किस्सा बताना चाहता हूँ। जब कार्यक्रम था तो मैं देख रहा था पार्लियामेंट की डिबेट। 1965 में आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने अनेक जम्मू कश्मीर वासियों पर यातनाएं दी थी। प्रभावित परिवारों को 120 रुपए प्रति परिवार की मदद दी गई, लेकिन जो लोग यहां से चले गए थे पाकिस्तान, आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर के आए थे, 1968 में उन्हें 600 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता देने का फैसला यहां किया गया। यानी जो जम्मू कश्मीर वासी देश के प्रति वफादार था उसे सजा देने का इंतजाम था, और जो गद्दार था उसे पुरस्कृत किया जाता था। यह तथ्य देश की संसद के सामने 30 अगस्त 1968 को एक बड़े नामचीन संसद सदस्य ने रखा और इस सच को उजागर किया। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि अलगाववादियों को पुरस्कृत करने और देशभक्तों को प्रताड़ित करने की प्रथा भारत के संविधान ने ही यहाँ बंद करा दी है। यहाँ 32 तहसीलें हुआ करती थी, तहसीलदार 75 थे। अनेक IAS और IPS की सिफारिश ऐसे लोगों की गई। एक वाकया में देख रहा था, 70 के दशक की बात है, एक अभियुक्त IAS ऑफिसर बन गया। यही नहीं, मैट्रिक पास लोग भी IAS और IPS बन जाते थे। मेहनती, पढ़े लिखे, टैलेंटेड लोग जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, वो राह देखते रह गए। आए दिन कहते थे कि साहब बदला क्या। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान को पूरी तरह लागू करके आज जम्मू कश्मीर में ये सुनिश्चित हुआ है कि मेरिट के आधार पर ही यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। अब किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है। देश की संसद ने सुनिश्चित किया है कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों से वंचित नहीं रह सकता है। देश की संसद ने सुनिश्चित किया